नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार का कोई ना कोई मंत्री सुर्खियों में बना ही रहता है और इन्हीं मंत्रियों में से एक हैं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। दरअसल अनिल देशमुख अभी हाल ही में एंटीलिया केस के बाद से लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल परमबीर सिंह ने, जो मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त थे, उन्होंने अनिल देशमुख पर संगीन आरोप लगाए थे। परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने हर महीने पुलिस कर्मियों को हर बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। इसके बाद शरद पवार, जो एनसीपी के प्रमुख हैं, वो उनके बचाव में उतर आए थे और उन्होंने कहा था कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि ये बात और है कि अनिल देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था और उन्होंने इस्तीफे के बाद कहा था कि मैं नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि अनिल देशमुख पर अभी तक कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाए हैं। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब अनिल देशमुख चर्चा में आए हैं। इससे पहले भी वो कई बार चर्चा का विषय बने रह चुके हैं और इससे पहले वो पॉजिटिविटी को लेकर खबरों में आए थे। दरअसल इससे पहले अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र में गुटखा बैन को लेकर भी सख्त कदम उठाए थे, जिसको लेकर भी उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। तो ऐसे में आज हम आपको हमारे इस वीडियो में बताएंगे कौन है अनिल देशमुख और कैसे वो राज्य के गृह मंत्री बने और कब कब उन्होंने चुनाव जीता। तो देखिए हमारी रिपोर्ट। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बेहद संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देशमुख ने सचिन वाजे समेत मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों को 100 करोड़ रुपए हर महीने उगाही करने का निर्देश दिया था। इस पूरे प्रकरण के बाद से अनिल देशमुख चर्चा में है। प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी देशमुख के इस्तीफे की मांग करने लगी थी। उनके बचाव में शरद पवार को आगे आना पड़ा। पवार ने कहा कि अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि ये बात और है कि अनिल देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उनके बाद नए गृह मंत्री को भी नियुक्त किया जा चुका है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार में गृह मंत्री थे अनिल देशमुख। एनसीपी के नेता हैं। उम्र करीब 70 साल है। देशमुख विदर्भ क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और नागपुर जिले के कटौल इलाके के ही रहने वाले हैं। पूर्व की बीजेपी नेतृत्व वाली देवेंद्र फडणवीस सरकार को छोड़ दें तो 1995 के बाद से अनिल देशमुख लगातार मंत्री रहे हैं। साल 1995 में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कटौल विधानसभा क्षेत्र से विधायकी का चुनाव लड़ा और जीता था। इसके बाद 1999, 2004, 2009 और 2019 में भी वो चुनाव जीते और विधानसभा पहुंचे। हालांकि साल 2014 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। देशमुख ने 70 के दशक से ही राजनीति शुरू कर दी थी। 1992 में वो जिला परिषद का चुनाव जीते थे। इसके बाद साल 1995 में वो निर्दलीय एमएलए बने। उस वक्त महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन की सरकार थी। देशमुख ने गठबंधन सरकार को समर्थन दिया। सरकार ने उन्हें मंत्री बना दिया। तब उन्हें स्कूली शिक्षा और सांस्कृतिक विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके बाद तो महाराष्ट्र की सियासत में उन्हें गंभीरता से लिया जाने लगा। 1999 में शरद पवार ने जब कांग्रेस का दामन छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई थी, तब देशमुख भी इस पार्टी का हिस्सा बन गए। उनका ये फैसला सही साबित हुआ। उसी साल हुए चुनावों में वो कटौल से एक बार फिर विधायक बने। इस बार भी उन्हें मंत्री पद मिला। साल 2004 में वो फिर से जीते। इस बार तो उन्हें पीडब्ल्यूडी जैसा बड़ा विभाग मिला। फिर साल 2009 में भी वो जीत गए। 2009 से 2014 के बीच अशोक चव्हाण और पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्र के सीएम रहे। इस दौरान देशमुख का मंत्री पद बरकरार रहा। फिर आया साल 2014 का चुनाव, जिसमें अनिल देशमुख 5,557 वोट से हारे। लेकिन साल 2019 में हुए विधानसभा चुनावों में वो फिर जीते। इस बार वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री बन गए। मौजूदा विवाद से पहले भी अनिल देशमुख चर्चा में रहे हैं, लेकिन ज्यादातर अच्छी वजहों से। वो तब भी चर्चा में आए थे जब उन्होंने महाराष्ट्र में गुटखा खाने पर पाबंदी लगा दी थी और तब भी उनकी चर्चा हुई थी जब उन्होंने महाराष्ट्र के सिनेमाघरों में राष्ट्रगीत को अनिवार्य कर दिया था। मुंबई का बांद्रा वर्ली सिलिक भी उनके पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते बना था। लेकिन इस बार अनिल देशमुख भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। इसकी कहानी मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास विस्फोटक मिलने से शुरू हुई। बाद में केस में मनसुख हिरेन की एंट्री होती है, जिनका कुछ दिन पहले ही निधन हुआ। उनका निधन रहस्यमयी था या फिर उन्होंने खुद अपनी जान दी, इससे इस सवाल के घेरे में आए। पूर्व क्राइम ब्रांच अधिकारी
सचिन वाजे। उनकी गिरफ्तारी के बाद मामला ज्यादा गरमाने लगा तो इसकी आंच मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे परमबीर सिंह तक पहुंच गई। उन्होंने खुद पर उठ रहे सवालों के बीच इस्तीफा दे दिया। अनिल देशमुख की मुश्किल इसके बाद शुरू हुई। परमबीर सिंह ने अचानक सीएम उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिख डाली। कहा कि आपके गृह मंत्री 100 करोड़ रुपए मांग रहे थे। अब अनिल देशमुख इस पूरे मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनके बचाव में उनकी पार्टी और उसके मुखिया शरद पवार खुद उतरे। पवार ने देशमुख को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कह दिया कि देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे। अब देखना था कि 4 बार मंत्री बन चुके देशमुख इस विवाद से खुद को कैसे निकालते और अपनी इमेज पर उठे सवालों का मुकाबला कैसे करेंगे। लेकिन शरद पवार के कहने के बावजूद भी उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उनके बाद राज्य के नए गृह मंत्री को भी नियुक्त कर दिया गया। परमबीर सिंह पर भी अनिल देशमुख लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं। दरअसल परमबीर सिंह का ट्रांसफर इसलिए किया गया था, इस बात का अनिल देशमुख ने खुद खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि उनके काम में लापरवाही और साथ ही एंटीलिया केस में उनकी संदिग्ध भूमिका सामने आई थी, जिसके बाद उन्हें उनके पद से हटा दिया गया था। परमबीर सिंह अनिल देशमुख के खिलाफ हाई कोर्ट तक भी पहुंच गए थे और परमबीर सिंह ने ही अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने इस जांच के आदेश दे दिए थे और फिलहाल अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है। ऐसे में अभी तक अनिल देशमुख पर कोई भी आरोप साबित नहीं हुए हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि अनिल देशमुख साफ सुथरी इमेज के साथ ही वापसी करते हैं या फिर उन पर लगे ये आरोप सच साबित होते हैं। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।